Good morning, students. Let's continue our chapter Women, Caste and Reform. तो हम लोग प्यारे बच्चों जो कास्ट सिस्टम है उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि हमारे समाज में कास्ट इनइक्वालिटी थी। जो ब्राह्मण थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे और जो शूद्र थे उनको वो अपने आप से इन्फीरियर समझते थे। बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के प्रयास किए। उनमें से एक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फॉर्मेशन की हुई है। तो आइए आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। हु कुड एंटर टेम्पल्स, कि जो टेम्पल्स हैं उसमें कौन एंटर कर सकते थे। अंबेडकर वॉज बॉर्न इन अ महार फैमिली। अंबेडकर जो हैं उनका जन्म एक महार फैमिली में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने इस तरीके के बहुत सारे एक्सपीरियंस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखे हुए थे कि क्योंकि वो एक नीच जाति के व्यक्ति थे तो किस तरीके से उनके साथ ये व्यवहार हुए हैं। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनको फोर्स किया जाता था कि वो क्लासरूम से बाहर ग्राउंड पर बैठें और जो पानी है जिस नल से अपर कास्ट के जो बच्चे हैं वो पी रहे हैं वो वहाँ का पानी नहीं पी सकता है। और जब स्कूल ख़त्म हो जाता था तो उसके बाद वो जब मतलब उन्होंने अपना स्कूल ख़त्म किया, स्कूलिंग जब उनकी ख़त्म हुई तो वो हायर स्टडीज़ के लिए यूएस गए। वो 1919 में जब वापस आए तो उन्होंने जो अपर कास्ट है जो उन्होंने समाज में जो अपर कास्ट ने अपने छोटे तबके के लोगों को डोमिनेट किया हुआ है तो उसके ऊपर लिखा। इन 1927 अंबेडकर स्टार्ट अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट। उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जिसमें कि जो माहर कास्ट यानी कि जो लो कास्ट के लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि मंदिर में जाने की मूवमेंट कि एक ऐसा आंदोलन कि जो लो कास्ट के लोग हैं वो भी मंदिर में जाएं। तो इसमें मैक्सिमम जो है वो माहर कास्ट के लोग जो थे उन्होंने इनका साथ दिया। ब्राह्मण प्रीस्ट वर आउटरीच्ड व्हेन दलित यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक। तो जो ब्राह्मण पुजारी थे उन्होंने इस चीज़ का बहुत वो किया कि ये जो लो कास्ट के लोग हैं ये मंदिर के पानी को यूज़ करते हैं। अंबेडकर लेड 3 सच मूवमेंट। उन्होंने इस तरीके की 3 जो आंदोलन हैं वो शुरू किए जो कि 1927 से लेकर 1935 तक चला। His aim was to make everyone see the power of caste prejudices within the society। उनका मेन मकसद यही था कि वो समाज में हर एक कास्ट को की शक्ति है, पावर है, तो वो सबको हक हैं बराबरी के। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी। द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड। ये जो मूवमेंट है वो 20th सेंचुरी के आसपास जो है वो शुरू हुई। The initiative came from those Brahmin castes that had acquired access to education, wealth and influence. They argued that Brahmin were heirs of Aryan invaders from the north who had conquered Southland from the original inhabitants of the region. इसका मतलब इस मूवमेंट का मतलब ये था कि ये जो ब्राह्मण्स थे दे आर द आर्यंस, ये अपने आप को आर्यंस कहते थे और जो आर्यंस थे ये बाहर से आए हुए थे, ये फॉरेनर्स थे जो कि कल भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। जो यहाँ के लोग थे अपनी ज़मीनों पर काम करते थे तो इन्होंने उन लोगों को अपना गुलाम बना लिया और उनको एज ए लेबरर ट्रीट करने लगे, लो कास्ट ट्रीट करने लगे। तो ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट वो थी कि ये जो लोग हैं ये यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ये बाहर के रहने वाले हैं, तो इसलिए ये इनका यहाँ पर कोई हक नहीं है। E.V. रामास्वामी नायकर, और उनको पेरियार भी कहा जाता है। ही वॉज कॉल्ड
केम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने जो संस्कृत स्क्रिप्चर्स हैं उनको बड़े ध्यान से पढ़ा। ये कांग्रेस के मेंबर रह चुके हैं। तो उन्होंने जो नेशनल मूवमेंट है जब वो उसमें पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने कहा कि ये जो लो कास्ट के लोग हैं जिनके साथ इतना ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, डिस्टेंस पे रहा जाता है, बैठा नहीं जाता है उनके साथ, अपर कास्ट के लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, छुआछूत चल रही है, यानी कि उनको टच भी नहीं करना है, अगर उनको टच करेंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो थी ये बहुत गलत थी। तो पेरियार ने सेल्फ़ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की और उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये जो अनटचेबल्ड है, ये चीज़ें जो हैं जो ब्राह्मणों ने समाज में बनाई हुई हैं, तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। सोशल एविल्स जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। ये जो इनइक्वालिटी लाई हुई है ब्राह्मण समाज ने, तो ये ख़त्म होनी चाहिए और सबको हर एक धर्म में आज़ादी है तो हमें भी आज़ादी होनी चाहिए, सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए। तो उन्होंने ये जो धार्मिक किताबें हैं हिंदुओं की, भगवद गीता, रामायण, तो उन्होंने कहा कि इसमें कहीं पर कास्ट सिस्टम के बारे में नहीं लिखा गया है। तो ये जो ब्राह्मण्स हैं इन्होंने ही इस समाज को डोमिनेट करके रखा हुआ है। ठीक है। तो ये जो सोशल रिफॉर्मर्स थे इन्होंने कहा ये जो हिंदू समाज है इसमें ये जो ऑर्थोडॉक्स होती हैं, अंधविश्वासी रूढ़िवादिता जो चल रही है ये ख़त्म होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो स्थापित हुई, जैसे सनातन धर्म सभा स्थापित हुई, भारत धर्म महामंडल जो है वो नॉर्थ में स्थापित हुआ, फिर जो ब्राह्मण सभा है ये बंगाल में स्थापित की गई। ये जो हिंदुइज़्म चल रहा था इसमें ये जो सोशल इनइक्वालिटी थी इसके ऊपर बड़ी सारी डिबेट्स, डिस्कशंस और स्ट्रगल हुए और फाइनली जो लो कास्ट के लोग थे उनका जो संघर्ष है वो सक्सेसफुल हुआ। ठीक है।